हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को यहाँ पे समझने वाले हैं। जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है संविधान में संशोधन का। तो इस वीडियो के माध्यम से हम संविधान में किस तरह से क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से संशोधन किया जाता है और उसका क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है, तो A to Z सभी को लेकर के यहाँ पे बात हम करेंगे। और इस अमेंडमेंट को लेकर के जितने भी डाउट्स होंगे आपके वो कंप्लीट डाउट क्लियर होंगे। तो देर ना करते हुए समझते हैं हर एक बात को बहुत बारीकी से। इस वीडियो में हम कंप्लीट यहाँ पे नॉलेज देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्यों ज़रूरी है संविधान संशोधन। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो करंट टाइम में जो सिचुएशन चल रही थी उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। लेकिन भविष्य में होने वाली जो चेंजेस हैं, जैसे कि आज के टाइम में AI एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो भविष्य में होने वाली चीज़ें उसको लेकर के उसको ध्यान में रखते हुए संविधान में संशोधन का एक जो प्रोसेस है उसको वहाँ पे रखा गया। और ये शायद बहुत सही निर्णय था उस टाइम के जो संविधान के लिखने वाले जो निर्माता थे उनके द्वारा। तो समझते हैं, जैसे कि हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, कौन बदल सकता है इसको, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट यानी संसद ही बदल सकता है। बट उसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है एक स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, यानी विशेष बहुमत के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अमेंडमेंट को लेकर के कहाँ पे बातें की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 20 है, पार्ट 20 में और आर्टिकल की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 368 में इसका वर्णन किया गया है किस तरह से अमेंडमेंट किया जाएगा। वही अगर बात करें, ये जो अमेंडमेंट का जो थॉट है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, बट A to Z टोटली उसको डिट्टो नहीं उठा लिया गया है। यहाँ पे उस प्रक्रिया को फॉलो किया गया है बट अपने तरीके से, यानी इंडियन लोगों की तरीके से। वही अगर बात करें तो अमेंडमेंट में क्या कुछ किया जा सकता है, तो कोई भी चीज़ ऐड ऑन किया जा सकता है, ठीक है, कोई चीज़ बदला जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, या फिर रिपील किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन का मतलब सिर्फ और सिर्फ जोड़ना नहीं है, बदलाव भी करना है, और या कोई प्रक्रिया ऐसी है जिसको हटाया भी जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होगा यहाँ पे, यानी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का रोल रहेगा, वो भी एक स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। यानी इस संविधान को बदलने के लिए कुछ लोगों का नहीं, बट क्या बहुत ज़्यादा लोगों का नहीं, लेकिन हाँ कुछ निश्चित लोगों का वहाँ पे उपस्थित होना, उनका वोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए समझते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी भारतीय संविधान संशोधन की जो है कि क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है और किस तरह से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो इसके लिए 2 रूल यहाँ पे बताए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और जब तक ये दोनों रूल फॉलो नहीं होंगे तब तक जाकर संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी और ये रूल जो है डिपेंड है टोटल जो मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट के जो मेंबर होंगे उन पर। जैसा कि पहला रूल कहता है कि 2/3 ऑफ वोटिंग मेंबर्स होने चाहिए, यानी जो टोटल प्रेजेंट जो मेंबर होंगे उसका 2/3 वोट करने ही चाहिए। और दूसरा जो है ये बताता है कि 50% ऑफ टोटल पार्लियामेंट मेंबर होने चाहिए। उससे अगर कम है तो फिर संविधान में संशोधन के लिए प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। इसको समझते हैं हम यहाँ पे। पार्लियामेंट की बात कर लें, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट जो है बना है वो 2 हाउसेस से बना है, एक आपकी अपर हाउस और एक आपकी लोअर हाउस। लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं, लोकसभा के मेंबर जो हैं वो लोअर हाउसेस से रिलेटेड होते हैं। अपर हाउस की बात करें तो राज्यसभा, यानी राज्यसभा का जो मेंबर होगा वो अपर हाउस हो जाएगा, अपर हाउस का मेंबर, ठीक है। तो ये होते हैं पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में एक अहम रोल होता है, यानी पार्लियामेंट जो बना है वो प्रेसिडेंट के बिना तो अधूरा है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट भी होंगे, यानी ये तीनों मिल करके तब जा करके आपके बनते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में इन सबका सभी का रोल रहेगा, तो पार्लियामेंट से ही आपका संविधान में संशोधन हो सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि क्या कुछ प्रोसेस, वो जो दोनों रूल बताए गए थे उसमें क्या कुछ चीज़ें मेंशन है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि हम मान लेते हैं लोकसभा को लेकर चलते हैं, लोकसभा, और लोकसभा में आपको पता है कि 543 ये टोटल मेंबर है, 543,
अब नियम क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि इस 543 का 50% मेंबर होना ज़रूरी है। अगर संविधान में संशोधन करना है तो इतने मेंबर की सहमति होनी चाहिए 50% की। तो इसका अगर आप 50% निकालेंगे, इसका 50% निकालते हैं तो वो 272 यानी 272 के आसपास ही होना चाहिए। ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो पहला रूल तो यही कहता है जो 50% वाला था कि कुल सदस्यों की 50% से अधिक जो है सहमति होनी चाहिए। और दूसरा जो रूल कहता है, दूसरा जो वोटिंग पेपर होंगे यानी जो मतदान करने वाले जो मेंबर होंगे उनका 2/3 सहमति होना चाहिए। 2/3 होंगे तभी जाकर के आगे प्रोसेस बढ़ेगा। इसको आप यहाँ पे कैलकुलेशन समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 543 का कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए और 50% आपका आता है 272, ठीक है। तो पहला यहाँ पे ये फॉलो होगा। दूसरा कहता है कि उसका 2/3 होना चाहिए, जिसको आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए किसी दिन संविधान को संशोधन करने का एक मुद्दा उठता है कोई एक पर्टिकुलर डेट में, और उस दिन 300 मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट थे पार्लियामेंट में, लोकसभा की बात कर रहा हूँ। तो 300 मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि इसका 2/3 मेंबर ने सहमति दिया। तो इसका 2/3 आता है कितना, इसका 2/3 निकालेंगे 300 का तो वो आ जाएगा आपका 200, ठीक है। तो 200 मेंबर ने वहाँ पे वोट किया। बट यहाँ पे जो कंडीशन, ये तो 2/3 कंडीशन ये तो फॉलो हो गई जितने प्रेजेंट मेंबर थे, बट यहाँ पे वो कंडीशन फॉलो नहीं हुआ जो 272 का था, यानी 50% मेंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है संविधान संशोधन के लिए आगे का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए जब संविधान को संशोधन करने का प्रोसेस स्टार्ट होता है जिस दिन, तो उस दिन जो मेंबर थे, प्रेजेंट मेंबर थे, वो 450 थे। 543 में से 450 मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। और उसमें से 2/3 मेंबर ने सहमति जताई। तो इसका 2/3 आप निकालेंगे तो वो 305, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो इसका 305। अब ये जो 305 ये 2/3 है, यानी पहला रूल फॉलो कर रहा है। दूसरा क्या कहते हैं, 50% प्लस होना चाहिए। तो 50% आप देखेंगे, कंपेयर करिए, 272 था 50%, जिससे ये अधिक है, यानी दोनों प्रोसेस यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, पहला भी और दूसरा भी। तो मतलब यहाँ पे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो यही नियम फॉलो होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में। आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। किन किन मुद्दों को लेकर के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो कोई भी वो मुद्दा हो सकता है, जैसे आपने ट्रिपल तलाक को लेकर के देखा था। और ऐसे ही अगर हम बात कर लें, जैसे क्या सिस्टम है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, उसको भी चेंज किया जा सकता है, उसमें बदलाव किया जा सकता है। यूनियन और स्टेट में जो पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन या शेयरिंग की बात है, वही अगर बात कर लें, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव जो है उसका शक्ति विस्तार यानी उसको कितनी पावर दी जा रही है, उसको लेकर के बातें हो गई। तो इवन 368 जो आर्टिकल है जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें भी अगर संशोधन करना हुआ तो इसी प्रोसेस को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट में राज्यों की जो प्रतिनिधित्व है, स्टेट को लेकर के डिवीज़न, जैसा कि आपने देखा था मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, तो सभी जो प्रोसेस होंगे इस अमेंडमेंट के थ्रू किए जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और ऐसे टीचिंग रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।